आफ्टरनून बच्चों, आज सैटरडे की दोपहर है और हम लाइन और एंगल्स पे दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी सीरीज ऑफ ऑन सेम सब्जेक्ट रहता है उसमें इस वीडियो को देखने से पहले इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए बच्चों। और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग से है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, तो बच्चों पूरी मैथ की सीरीज धीरे धीरे देखते चले जाइए ताकि आप सम्स करते चले जाइए, मुझसे पूछते भी चले जाइए। मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला वीडियो देखने के बाद हमने उसमें क्या पढ़ा था, बहुत से एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देन हमने पढ़ा लीनियर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल सेट ऑफ पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, और राइट एंगल क्या होता है और स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, हमने वो सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं, ठीक है, वो सब हमने पढ़ा है। आगे ये चीजें आपने नॉर्मली पढ़ी होंगी, अक्यूट राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसको कहते हैं 180 डिग्री का होगा तो सीधे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल, और अगर 180 से ज्यादा है तो रिफ्रैक्स। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होकर के 90 डिग्री से लेस हो, अक्यूट 90 डिग्री हो, राइट एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री हो, ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट एंगल, और मोर देन 180 डिग्री एंड अप टू 360 डिग्री हो तो रिफ्रैक्स एंगल उसको कहते हैं। ये सबको पता होगा, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लिया। उसके बाद हम बच्चों लाइंस की बात करते हैं। सबको पता है कि पैरेलल लाइंस बच्चों क्या होती हैं। देखिए ये दो लाइन खींची मैंने, अगर मैं कहूं ये लाइन पैरेलल है तो डेफिनेशन क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस सेम ही रहेगी, मींस ये वाली डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर सेम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन कभी भी किसी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में कितना भी खींच दो, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या मतलब हो गया, पैरेलल लाइंस बीच की डिस्टेंस सेम रहती है और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसकी जगह अगर मैं कहूं एक लाइन ये और एक लाइन हटती तिरछी सी खींच दी, अब ये कहें कि सर ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पर ऐसा नहीं है। लाइंस क्या होती है, अनंत की ओर भागती है, दोनों पॉइंट इनफाइनाइट तक। तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये देखिए ये लाइन जैसी आगे बढ़ाई तो यहां इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगी और इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होती जा रही है। देखो इधर कम होगी और इधर बढ़ती चली जा रही है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो डेफिनेशन सेम कि उल्टी डिस्टेंस चेंज होगी और इंटरसेक्ट करेंगी अपने आप को, अगर वो नॉन पैरेलल लाइंस हैं। अब आता है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है बच्चों। ट्रांसवर्सल को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो तिरछी लाइंस, तिरछेपन को ट्रांसवर्सल कहते हैं, है ना। तो उसको थोड़ा समझाने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड को क्लीन किया है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लो कोई दो लाइन ये इस तरह से है, अब इसको L मान लो, इसको M मान लो, तीसरी लाइन जा रही है कितनी से। ऐसी एक लाइन जो दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट पर काटती है, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। किसका, इन L और M का एंड ट्रांसवर्सल हो गया। डिस्टिंक्ट पॉइंट क्यों बोला कि ये तिरछी लाइनें हैं दोनों L और M, तो ये हो सकता है इस तरह से भी जा रही हो, और कहीं मैंने ट्रांसवर्सल को ऐसे खींच दिया और एक ही पॉइंट पर वो काटता है लाइंस को। वो कौन सा पॉइंट है जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल तिरछी लाइनों का हुआ, दो अनपैरेलल लाइंस का, पर आपके सब्जेक्ट में वो पैरेलल लाइंस पे है। मतलब क्या हुआ कि आपके सब्जेक्ट में क्या है कि दो लाइनें हैं P एंड Q, R एंड S, ठीक है, दो लाइनें हैं आपकी, और एक लाइन TU मान लीजिए जा रही है, ठीक है। इसको L भी बोल सकते हैं, M भी बोल सकते हैं, N भी बोल सकते हैं। तो दो पैरेलल लाइंस
जिनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनमें तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही कटना है, वो पॉइंट बात ही खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल कहलाती है। और जब भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन से निकलता है बच्चों, तो वो ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ 8 एंगल बनाता है। कौन कौन से? एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 4 हो गए। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो 8 एंगल्स बनाता है। कोई भी ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन से निकलता है तो वो 8 एंगल्स बनाता है। ठीक है, अब उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा से यहां इसको साफ क्लीन करके हटा देता हूं समझाने के पर्पज से। अब देखिए क्या होता है कि ये पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल निकल गई। पहला एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? नाम से ही पता चलता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कि जैसे देखो ये वाला एंगल, अगर हम इसको कोई नाम रख दें O और इसको नाम रख दें N रख दें मान, ठीक है, तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों कह रहे हैं? आप इनको देखिए कि ये एक तो एक ही साइड में बनते हैं, मतलब कहने का पर्पस है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। जैसे आप देखिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के एक ही साइड में बनते हैं। ठीक है, और आप देखिए कि ये ट्रांसवर्सल के एक ही सोर्स, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डेंस है, तो क्यों? क्योंकि देखो आर ओ टी, एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी और एंगल पी एन ओ या पीओटी भी कह सकते हैं, एंगल पी एन ओ। इसमें क्या है कि ये एक तो ट्रांसवर्सल जो है इसके एक साइड में बने, इसी साइड में है, ठीक है, और दूसरी चीज जो ट्रांसवर्सल जो दूसरी आर्म है एंगल की, वो एक तो आप ये मान सकते हो कि कॉमन ही है लाइन, ठीक है, कॉमन ही है क्योंकि ये एक ही लाइन है, कॉमन लाइन है। सबसे बड़ी डायरेक्शन क्या है कि पी एन ओ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि पी एन इसको बोल दूं, पी एन यू को बोल दूं, क्योंकि एक लाइन तो है पर एक ही डायरेक्शन में बनेगा। मतलब अगर आर ओ टी ऊपर की डायरेक्शन में दूसरी आर्म है तो इसकी भी आर्म ऊपर की साइड में ही होगी डायरेक्शन, तो पी एन ओ ना कि पी एन यू। ठीक है, इसी तरह से ये एंगल सेम साइड में हो गए और एक डायरेक्शन, दूसरी आर्म, एक तो आर्म एक डायरेक्शन में हो गई दोनों पैरेलल लाइन की, दूसरी आर्म क्या हुई ओ टी, तो इसी डायरेक्शन में एन टी कह लो या एन हो, दोनों ये करस्पॉन्डेंस एंगल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और क्या रहे देखिए, और एंगल ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और कौन से रहे? एक ये, इसमें क्या है कि मान लो ये आर ओ एन या यू मान लो नीचे की डायरेक्शन में, तो ये वाला इसके साथ, तो ये एंगल आर ओ एन इसके साथ क्या रहा? पी एन यू। और इसी की तरह ये वाला एंगल जो है एस ओ एन, तो इस डायरेक्शन में क्या बना? क्यू एन, अब नीचे की तरफ तो क्यू एन यू, ये वाला। तो ये एंगल इसके करस्पॉन्डेंस, नीचे वाला एंगल इसके करस्पॉन्डेंस, ये एंगल इसके करस्पॉन्डेंस और ऊपर वाला एंगल इसके करस्पॉन्डेंस। कैसे कि एक साइड में ही दो, पहली आर्म तो एंगल की एक साइड में, दूसरा जो ट्रांसवर्सल है उसकी एक ही डायरेक्शन से दूसरी आर्म निकलेगी, तो करस्पॉन्डेंस एंगल, ना कि अपोजिट साइड में। ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस एंगल के लिए, तो एन को पकड़ेंगे, ये ऊपर वाले एंगल को ओ एन क्यू, क्योंकि एनओ ऊपर की तरफ जा रही है और ये भी ओटी ऊपर की तरफ जा रही है। ये हुए आपके बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है इंटीरियर।
मतलब कि जो ये लाइन है इसमें ओ एन जो पैरेलल लाइन के अंदर का भाग है, जो इस ट्रांसवर्सल का ओ एन वाला पोर्शन है, इंटीरियर हुआ, ये वाला पोर्शन एक्सटीरियर हुआ। तो इंटीरियर एंगल्स का मतलब हुआ कि ये अंदर के सारे एंगल इंटीरियर हो गए, और एक्सटीरियर एंगल्स क्या हुए, ये ऊपर के एंगल 4 एक्सटीरियर हो गए। तो 4 इंटीरियर एंगल हो गए और 4 एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब आता है तीसरा ऑल्टरनेट, पहले इंटीरियर देख लेते, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखिए इंटीरियर है तो ये 4 होंगे, ऑल्टरनेट का क्या होता है, एक उधर का तो एक इधर का, ठीक है। तो मतलब क्या रहा कि ये अंदर होते हैं तो एक आर्म तो एनओ से बन गई। ऑल्टरनेट का मतलब क्या, जैसे मान लो ये एक एंगल है ये वाला, ठीक है, अंदर का एंगल चाहिए ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या मतलब हुआ कि इसकी एक तो आर्म एनओ कॉमन रहेगी, पर जो पैरेलल लाइंस वाली चीज है वो दूसरी पैरेलल लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। मतलब एनओ कॉमन हो गई आर, ये आरओ का तो आर ओ एन, इस एंगल का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, ये वाला। मतलब एक इस डायरेक्शन में तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, और एक आर कॉमन हो गया, तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह इसका क्या रहा, इसका रहा ये वाला, इसकी एक डायरेक्शन ये तो इसकी उल्टी, और अंदर का भाग सेम है, तो ये एंगल जो बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, ठीक है। अब देखो बच्चों एक चीज जो मैं आपको यही बता दूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, आप देखना कोशिश, एक देखना करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। जैसे एक ये वाला एंगल बना था, ठीक है, और उसके संग करस्पॉन्डेंस एंगल ये बना था। दोबारा से समझ लेते हैं चित्र, फोटो बड़ा करके, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी से आ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है ना, अभी मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं। जैसे मान लो 2 लाइन बना दी, दोनों पैरेलल है, मैंने ये ट्रांसवर्सल बना दिया, ठीक है। तो यहां मैंने नाम दिया, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको समझ में आ गए थे, ये इसके करस्पॉन्डेंस है, इसी तरह नीचे वाला इसके, ये इसके, और ये इसके करस्पॉन्डेंस। खास चीज देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, और ये लाइन सेम एंगल बना रही है दोनों लाइनों से। तो इसका मतलब जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा। इसी तरह जो इसका एंगल है बच्चों वही एंगल, सॉरी ये वाला इसका होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और सेम एंगल बना रही है, तो ये भी बराबर होंगे। इसी तरह ये इसके बराबर होगा, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस इसके करस्पॉन्डेंस ये है, इसके करस्पॉन्डेंस ये है, इसके करस्पॉन्डेंस ये है, इसके करस्पॉन्डेंस ये है। और एक खास चीज और देखेंगे, एक एंगल बाहर की तरफ एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। करस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। तो एक एक्सटीरियर होगा, एक इंटीरियर होगा, पर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली चीज, ये चीज आप याद रखना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अब जैसे मैंने इंटीरियर एंगल्स बना दिया था आपको, और एक्सटीरियर एंगल्स ये बता दिया था। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैंने बता दिया कि भाई उसमें क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है और ये आर्म सेम है। तो इसका अगर मैं बोलूं तो ऑल्टरनेट एंगल ये बना, और इसका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल ये बना। इन दोनों की क्या खास बात है, ये दोनों भी बराबर होते हैं। कैसे, देखो मान लो कि ये एंगल x है, PON, एंगल PON है इजिकल टू x डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा बच्चों, हमें निकालना है ये और ये एंगल, ये वाला कितने का होगा। तो देखो
इसमें क्या होता है बच्चों, समझने की बात है, अगर आप देखोगे तो ये एंगल अगर x है तो ये क्या हुआ, x ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। मैंने पिछली अगर पार्ट 1 देखोगे तो बता रखा है ये अपोजिट साइड पे हैं, अपोजिट है एक दूसरे के। तो दो लाइनें कट करें अगर इंटरसेक्ट, तो ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये हो गए अपोजिट एंगल्स, तो x इज इक्वल टू x। और ये लाइन पैरेलल है, वो 180 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया आपका 180 डिग्री माइनस x, ये वाला QON। तो एंगल QON इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, या ठीक है, ये तो एक चीज रही है, अभी काम आएगा। अब ये एंगल x है, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इसका क्या है x का, ये वाला। तो ये भी कितना रहा x। ये तो अपोजिट एंगल, तो एंगल्स हो गए, तो ये इसके बराबर हुआ। बट POQ और ONS ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक बाहर एक अंदर, तो ये भी x हो गया। तो क्या निकला, अगर ये x है तो ये भी x है। इसी तरह अगर मान लो ये दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस x था, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये इसको थोड़ी देर हटा दो, तो ये वाला एंगल SNU ये भी 180 डिग्री माइनस x हो गया। और ये क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, जब ये 180 डिग्री माइनस x है, तो बच्चों हम बात क्या कर रहे हैं यहां पर, ये वाले एंगल की अपोजिट। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। ये भी 180 डिग्री माइनस x हो गया। जब ये 180 डिग्री माइनस x है, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस x। तो क्या निकला कि करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल जो पिछले चैप्टर में था वो भी बराबर होते हैं, और जो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने साइन लगा देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल ही इक्वल होते हैं। अब रह जाता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। वो क्या होता है भाई, चलो इसी से समझते हैं, इसी फिगर से। ऑल्टरनेट एंगल है तो बड़ा साफ दिख रहा है बच्चों की हमें, एक तो एक्सटीरियर है तो बाहर की साइड में होगा इसके, और ऑल्टरनेट है तो मतलब एक एंगल अगर यहां है तो दूसरा एंगल इस साइड में होगा। मतलब ट्रांसवर्सल तो कॉमन होगा, पर एक पैरेलल लाइन की इस तरफ है तो एक इस तरफ होगा, और NO वाला पोर्शन नहीं होगा, ट्रांसवर्सल का लाइन के बाहर वाला पोर्शन होगा। मतलब कि अगर ये एंगल है तो इसका कौन सा एंगल रहा, ये वाला एंगल। इसी तरह अगर ये एंगल है तो इसका कौन सा रहा, एक्सटीरियर में ऑल्टरनेट, ये वाला। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट थे, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट थे। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये x है, ठीक है, हमें इसका यहां निकालना है कि कितना होगा। तो ये कितना हो गया 180 माइनस x। अभी हम पढ़ के आए हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 180 डिग्री माइनस x हो गया। अब तो हम सीख भी नहीं, अब तो सीधे लिख दिया हमने, ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो ये 180 डिग्री माइनस x है। तो ये कितना रहा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, मतलब सेम लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो ये कितना रहा x। तो क्या निकल के आया कि एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो सेम। इसी तरह अगर ये x है, मान लो इसको y मान लेते थोड़ी देर के लिए, इसको y मान लेते, ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये हो जाता, तो ये क्या हो जाता 180 डिग्री माइनस y। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट क्या रहा यहां, तो ये भी हो जाता 180 डिग्री माइनस y, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये हो जाता 180 डिग्री माइनस y, तो ये हो जाता y। तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब कहने का क्या कोशिश कर रहा है ये कि अगर मैं थोड़ा सा क्लीन करूं इसको, देखो ये लाइन ये थी, ठीक है, ये O पॉइंट था,
इंटीरियर है तो अंदर की तरफ है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये ट्रांसवर्सल है और सेम साइड, तो ये मतलब है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या इसका पेयर ये वाला। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसको भी समझ लेते हैं। अगर ये एंगल एक्स है तो इसका इंटीरियर ऑल्टरनेट ये बना, ये भी एक्स हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स। तो इन दोनों को अगर सम किया जाए 180 माइनस एक्स प्लस एक्स तो 180, तो ये रिलेशन निकल के आया है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स आर इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या कहता है, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कंडीशन बच्चों जब निकल के आती हमारे साथ, हम थोड़ा सा इसको साफ करने की कोशिश करें, है ना, थोड़ा आपको समझाने के लिए कि अगर मेरे पास ये चीज निकल के आ गई, ये चारों चीजें की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, और जो होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होते हैं, और सम ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये चीजों हैं आपके साथ, ये एक तरीके से चारों के चारों चीजें एप्लीकेबल होती हैं, और इनसे क्या निकल के आता है कि अगर मैंने ये देख लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट हो वो भी इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये सारी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें, अगर इन स्पेशली देखो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ये सारी चीजें प्रूव हो गई अपने आप। अगर 1 इज करेक्ट तो 2, 3, 4 सब सही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ इंटीरियर alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, and sum of interior angles on same side of transversal is equal to 180 डिग्री। अगर ये तीनों चीजें प्रूव हो गई तो समझ लीजिए वो लाइन पैरेलल है, वो लाइन ट्रांसवर्सल की जो ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइंस पे खिंचा हुआ है। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज पूरी नहीं होती बच्चों, कि मान लो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो रहे हैं पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर नहीं हो रहे हैं दो लाइंस के, तो कभी भी वो लाइंस पैरेलल नहीं होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल से हमने शुरू किया और ये तीनों चीजें प्रूव करी। तो अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और सम और सेम साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तीनों की तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो लाइन पैरेलल होंगी, और अदरवाइज लाइन पैरेलल नहीं होगी। और ये तीनों कंडीशन कहां से हमने ड्राइव की, स्टार्टिंग करी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, तीनों में एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं होती तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी, ऐसा आपके सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज, ठीक है। अब हम 3 तरह के सवाल करेंगे जो मुझे काफी अच्छे लगे बच्चों किताब से आपकी। अगर हम उसको कर लेंगे तो मुझे लगता है फिर आपको बाकी सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो पहले सवाल में कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये 3 पैरेलल लिखा है, AB इज पैरेलल टू CD। दूसरा कहता है CD इज पैरेलल टू EF, एंड देन कहता है कि AE इज पैरेलल टू, वो परपेंडिकुलर टू AB, EA इज परपेंडिकुलर टू AB, ये मतलब एंगल 90 डिग्री का है, और ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है। और कहता है एंगल BEF ये 55 डिग्री का है। तो X, Y और Z की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो बहुत सिंपल है बच्चों, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। पहले ये 2 पैरेलल लाइंस ले लो आप, ठीक है, ये केवल 2 लाइन ले लो, इसका भी कुछ नाम रख लो, CD लिखा है चलो एक लाइन का, ठीक है। इसको आगे बढ़ा के इसको M भी कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन के लिए 3 लाइन को भी काट रहा है, तो हम पहले इन दोनों लाइन को ले लेंगे। देखो ये ट्रांसवर्सल ये इन 2 पैरेलल लाइंस को काट रहा है, ये एंगल 50 डिग्री का है, ठीक है, और इसका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या है, ये भी 55 डिग्री का हो गया, ठीक है। अगर ये 55 डिग्री का हो गया तो बचा हुआ एंगल कितने का हो गया,
155 मतलब आपका 135 का, क्योंकि टोटल होगा स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का। और वैसे भी इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड सम 180 होता है, तो ये 55 है तो ये 135 होगा, सीधे लिख सकते हैं। चाहे ऑल्टरनेट एंगल से लिख लो, चाहे एक दूसरी थ्योरम आप प्रूवन चीज लिख दो कि सम ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन सेम साइड इज समेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 55 है, ये 135 हुआ। अगर ये 135 है, ठीक है, और अगर इसी ट्रांसवर्सल को देखो, ये दो पैरेलल लाइन पकड़ो बच्चों, तो ये वाला इस पोर्शन के लिए ये इसके बाहर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इंटीरियर एंगल है। दोनों एक तो कॉमन और ट्रांसवर्सल, एक तो इंटीरियर है और एक साइड में है, देखो दो लाइन है, और एक अंदर है एक बाहर है, तो ये कौन सा एंगल हुआ हमारा? हुआ ये करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी 135 हो गया। तो x भी 135, y भी 35, ये 55 है। बहुत सिंपल है, इसको निकालना। देखो अगर ये 135 है तो ये 55 हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये AB और EF दो लाइन में ले लूं, बीच वाली को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो ये सीधे ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ये देखो ये एंगल और ये एंगल, बहुत सारी चीजें, मान लो ये 90 का है, इस सर्किट में देखेंगे आप तो ट्रांसवर्सल की भी जरूरत नहीं है। देखो बहुत आसान है ये, अगर आप कई सारी चीजें इसमें देख सकते हो। अगर ये ए और ये पैरेलल की 90 डिग्री का था, इसमें परपेंडिकुलर था, ये आपका 55 हो गया, तो बचा हुआ एंगल अपने आप ही निकल आता है कि ये एंगल 90 माइनस 55 मतलब 45 डिग्री हो गया, सॉरी 35 हो गया, ठीक है। 40 ये इसी ट्रायंगल में देख लो, ए बी ई में ये 90, ये 55, ठीक है, और ये बचा हुआ भी 55, 90 होगा सम, ये 55 है तो ये 35, तो जेड मीन 35। और भी बहुत से रास्ते हैं, इन दोनों का बना करके भी आप निकाल सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हमने चार जो हमारे पास है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये चार चीजें ध्यान है तो कोई सा भी सम हम निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब हम दूसरा सम करके देखें। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिखता है ये सवाल। इसमें PQ एक लाइन है पैरेलल टू ST, मतलब ये लाइन ऊपर नीचे तो है पर ये लाइन पैरेलल है। मतलब अगर मैं इसको बताऊं, क्योंकि लाइन से तो बेटा इनफाइनाइट तक खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल PQR 110 डिग्री का, ठीक है। RST ये हो गया 130 डिग्री का। पूछा कौन सा एंगल है? QRS, मतलब ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया QRS, ये वाला एंगल हमें पता करना है, ठीक है। देखो अब थोड़ा सोचने की बात है बच्चों कि हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं सवाल करने के, हम इस सवाल को कैसे निकालें वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम इस सवाल को। मान लो कि हमने ये जो लाइन है QR, ठीक है, एक लाइन खींच दी हमने। देखो कैसे कर रहे हैं हमने क्या किया, ये जो QR लाइन दी हुई थी QR, इसी के पैरेलल एक लाइन S से खींच दी, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। अब जब हमने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींची, पैरेलल खींची, तो ये ट्रांसवर्सल बन गया, ये लाइन इस